Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start Geography for grade 8th. All of you open your reading textbook page number 47, unit number 6, natural region. Okay students, in our previous lecture we have learned about रीजन, व्हाट आर द डिफरेंट रीजन्स. ठीक है, हमने रीजन्स के बारे में पढ़ा. हमने बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स पढ़े जिनको टेम्परेचर की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था. हमने नेचुरल रीजन्स को पढ़ा. तो रीजन क्या है स्टूडेंट? रीजन एक जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल एरिया है जिसकी कुछ फिजिकल और कल्चरल, जिसमें फिजिकली और कल्चरल होमोजेनिटी पाई जाती है. ठीक है, यकसानियत पाई जाती है. उसे हम क्या कहते हैं? रीजन कहते हैं. तो कौन कौन से रीजन हमने कल अपने लेक्चर्स में पढ़े थे स्टूडेंट्स? टेम्परेचर की बेस पे जिन रीजन को डिस्ट्रीब्यूट किया था वो 3 मेन रीजन्स थे: ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, कोल्ड रीजन. ठीक है, ये 3 रीजन्स कल हमने डिस्कस किए थे. जो नेचुरल रीजन थे वो हमने जो डिस्कस किए थे वो कौन कौन से थे स्टूडेंट्स? रेन फॉरेस्ट रीजन, मूनसून रीजन. ओके, जो नेचुरल रीजन थे जिन्हें हमने कल डिस्कस किया था वो था रेन फॉरेस्ट रीजन और मूनसून रीजन. और आज हम नेचुरल रीजन का नेचुरल जो रीजन है उसका थर्ड रीजन पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज मेडिटेरेनियन रीजन. ओके स्टूडेंट, ये है आज का हमारा लेक्चर. यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. सबसे पहले देखें मेडिटेरेनियन. मेडिटेरेनियन मीन बहरा रूम या फिर अंदरूनी. ठीक है, बहरा रूम का खित्ता. लोकेशन एंड कंट्रीज. सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है और उसके बाद कौन कौन सी कंट्रीज इस रीजन का हिस्सा हैं. देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिस रीजन लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर. सेम आपने पिछले जितने भी रीजन्स थे उनके बारे में भी आपने यही पढ़ा कि ये जो रीजन है ये इक्वेटर के दोनों साइड्स पर लाइट करता है. व्हाट इज द मीन ऑफ इक्वेटर? इक्वेटर मीन खत्ते इस्तवा, या फिर हम कह सकते हैं इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ between 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 लैटिट्यूड. लैटिट्यूड मीन चौड़ाई. ठीक है, देखें इस तरह की जो लाइंस होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड बोलेंगे. ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट मीन बड़े आजम विद देन टेम्परेट रीजन. ओके, ये जो मेडिटेरेनियन रीजन है ये टेम्परेट रीजन के साथ लाई करता है. दिस रीजन इंक्लूड्स वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं देखें? अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सराउंडिंग एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन सी. अब जो सराउंडिंग एरियाज होगा उसका जो मेडिटेरेनियन सी है वो पार्ट, स्पेन, इटली, ग्रीस एंड टर्की. ठीक है, ये तमाम कंट्रीज किस में आ रही हैं? मेडिटेरेनियन रीजन में आ रही हैं. टर्की किस में आ रहा है स्टूडेंट्स? यूरोप में आ रहा है. इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को एंड साउथ अफ्रीका. चिली साउथ अमेरिका का पार्ट है एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. ओके स्टूडेंट्स, ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं जो हमने अभी रीड आउट की ये सारी कंट्रीज जो हैं मेडिटेरेनियन रीजन की हैं. ठीक है. क्लाइमेट. क्लाइमेट का क्या मतलब है? क्लाइमेट मीन आबो हवा. ड्यू टू लोकेशन इन टेम्परेट रीजन. देखें अब चूँकि इसकी लोकेशन जो है वो टेम्परेट रीजन के साथ आ रही है एंड नियरनेस टू द सी, और समंदर के करीब भी. ठीक है, पहला क्या है इसकी क्लाइमेट के अगर हम जिक्र करें तो ये टेम्परेट रीजन के करीब है और सी समंदर के करीब तरीन है. तो जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो रिमेन बिटवीन 10 to 20 सेंटीग्रेड रहेगा. ठीक है, इस रीजन का जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा स्टूडेंट? 10 to 20 सेंटीग्रेड. ओके, कॉन्ट्रेरी टू मूनसून रीजन. मूनसून कॉन्ट्रेरी मीन जिद, तजाद. ठीक है, मूनसून रीजन की निस्बत मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स इन द विंटर. अब देखें स्टूडेंट्स, मूनसून रीजन में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर जो रेनफॉल है वो कम होती है, जबकि मेडिटेरेनियन रीजन में रेनफॉल जो होगी वो ज़्यादा पैमाने पर होगी. किसमें? विंटर सीजन में. विंटर सीजन में बारिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी. चूँकि मूनसून रीजन, देखें मूनसून रीजन में क्या था स्टूडेंट्स कि विंटर में तेज़ हवा चलती है
लैंड से सी की तरफ, तो जिसकी वजह से रेन जो है वो नहीं होती। जबकि मेडिटेरेनियन रीजन में विंटर में क्या होगी, मैक्सिमम रेनफॉल होगी ऑन द वेस्ट कोस्ट वाइल द समर सीजन रिमेन ड्राई, जबकि समर सीजन क्या होगा, ड्राई रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, और जबकि मूनसून रीजन में क्या था स्टूडेंट्स, वहाँ समर सीजन में बारिशें होती थी और विंटर में बारिशें नहीं होती थी। तो मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो मूनसून रीजन से अपोजिट है। यहाँ पर विंटर में बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, जबकि समर में बारिश नहीं होगी और मौसम खुश्क रहेगा। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन सरगर्मियाँ, ठीक है। अब देखें इस रीजन के जो लोग हैं उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी सरगर्मियाँ हैं जो कि वो लोग करते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स प्लेजेंट एंड टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन। अब आपको पता है कि मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो दुनिया में जाना पहचाना रीजन है, इस वजह से कि इसका जो टेम्परेचर है या इसका जो क्लाइमेट है वो प्लेजेंट रहता है, ठीक है। प्लेजेंट मीन खुशगवार। बिकॉज ऑफ दिस एट्रीब्यूट इट इज़ ऑल्सो अ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। अब देखिए यहाँ पर चूँकि आबो हवा अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा है, लोगों को फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो इस वजह से इस एरिया में जो आबादी है वो भी बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखें एग्रीकल्चर मीन ज़राअत, ठीक है, खेती बाड़ी। यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनकी ये सबसे बड़ी माली सरगर्मी है। इकोनॉमिक मीन माली। फॉर विच विंटर कंडीशंस आर वेरी मच फेवरेबल। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो विंटर में जो हैं एग्रीकल्चर के लिए जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हैं। फेवरेबल मीन मुफीद है। दिस रीजन इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फीड। अब देखें इस खित्ते को, इस इलाके को किस लिए दुनिया में जाना जाता है, चूँकि ये खित्ता गंदम की प्रोडक्शन करता है, जौ की प्रोडक्शन करता है, अंगूर, जैतून और माल्टे, ठीक है। ये तमाम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, इन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन की वजह से ये खित्ता पूरी दुनिया में जाना जाता है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइफ स्टॉक मीन स्टूडेंट्स मवेशियों, ठीक है, मवेशियों को पालना। लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है इस खिते की इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो मेडिटेरेनियन रीजन में चूँकि क्लाइमेट जो है वो प्लेजेंट है, दैट्स वाई यहाँ पर जो मवेशी हैं उनको पाला जाता है और बाद में उन मवेशियों से ज़र मुबादला कमाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है वो भी इस खित्ते की एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर बेकरी। इसके अलावा इस खित्ते को और किस वजह से जाना जाता है कि यहाँ पर बेकरी भी है, वूलन टेक्सटाइल भी है। इसके अलावा बेवरेज इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, बेवरेज मीन मशरूबात की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मशरूबात हैं, वो इंडस्ट्रीज़ भी मेडिटेरेनियन रीजन में मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो रीजन है आपके पास वो है स्टेपी रीजन, ठीक है। ये नेचुरल रीजन का फोर्थ रीजन हम पढ़ रहे हैं, स्टेपी रीजन। अब देखिए स्टेपी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये एक्सटेंसिव बड़े बड़े प्लेन्स होते हैं, बड़े बड़े मैदान होते हैं विदाउट ट्री, मीन इनमें ट्रीज नहीं होती, ये खुले मैदान होते हैं, बेअशजार मैदान भी आप कह सकते हैं। शजर का मतलब होता है दरख्त, बेअशजार शजर की जमा है अशजार, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो स्टेपी रीजन है उसको हम उर्दू में कह सकते हैं बेअशजार मैदान, या ऐसा खित्ता जिसमें बड़े बड़े मैदान हैं लेकिन उसमें दरख्त नहीं है। लोकेशन एंड कंट्रीज, स्टेपी रीजन लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। अब देखिए स्टूडेंट, स्टेपी रीजन जो है ये भी इक्वेटर खत्ते इस्तवा के दोनों साइड पर लाई करता है, बिटवीन 35 to 55 लैटिट्यूड ऑन द मार्जिन ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट्स मीन सहरा, मार्जिन मीन किनारा। तो डेजर्ट्स के किनारे पर ये क्या करता है, लाई करता है। माली, नाइजर, चाड, सूडान, नामीबिया फ्रॉम अफ्रीका, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, नॉर्दर्न पार्ट्स, अर्जेंटीना,
साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स और द मेन कंट्रीज इंक्लूडेड इन दिस रीजन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जितनी भी कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए ये सारी की सारी कंट्रीज़ किस रीजन में आ रही हैं? स्टेपी रीजन में आ रही है। स्टूडेंट्स, इन कंट्रीज़ के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है ताकि हर रीजन की जो कंट्रीज़ हैं वो आपको क्लियर हो सकें, ठीक है। और ये सारी कंट्रीज़ जो मैंने अभी पढ़ी हैं ये स्टेपी रीजन की कंट्रीज़ हैं और इसकी लोकेशन भी सेम है कि ये भी इक्वेटर के दोनों साइड पर लाई करता है। नेक्स्ट इसके क्लाइमेट को हम देखते हैं। एज दिस रीजन लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, इंटीरियर मीन अंदरूनी, ठीक है, तो बड़े आजम के अंदर लाई करता है। ऑन द मार्जिन ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट के किनारों के साथ। द क्लाइमेटिक कंडीशन आर बेटर देन द डेजर्ट रीजन, चूँकि डेजर्ट्स के मार्जिन के साथ है तो इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, इसकी जो आबो हवा है वो डेजर्ट रीजन की निस्बत थोड़ी बेहतर होंगी। एवरेज एनुअल रेनफॉल रिमेन बिटवीन 100 to 300 मिलीमीटर्स, जो बारिश यहाँ पर होगी एनुअली अगर उसको मेजरमेंट किया जाए तो वो तकरीबन 100 से लेकर 300 मिलीमीटर तक रहती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखते हैं। बिकॉज ऑफ एडिक्वेट रेनफॉल दिस रीजन इज कंप्राइज्ड ऑफ वास्ट ग्रासलैंड एंड इज अ मेजर हैबिटेट ऑफ हर्बीवोर इन द वर्ल्ड। देखें बारिश चूँकि वहाँ पर होती है इस वजह से ये जो एरिया है, ये जो इलाका है, इसमें ग्रीनरी, बड़े बड़े ग्रास लैंड होते हैं और हर्बीवोर जो है यहाँ पर, हर्बीवोर मीन वो जानवर जो क्या खाते हैं? घास खाते हैं, तो इस इलाके में पाए जाते हैं। लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइफ स्टॉक फार्मिंग मैंने आपको बताया था मवेशी, ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है स्टेपी रीजन के लोगों की। द सिंगल डोमिनेंट क्रॉप ऑफ दिस रीजन इज वीट। अब जो डोमिनेंट क्रॉप है इस रीजन की, सिंगल डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट कौन से होते हैं स्टूडेंट? जो क्लियर हो, वाज़ेह हो। देखें दो टर्म होती हैं आपके पास, एक होता है वर्ड डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। अब रिसेसिव जो है वो दबा हुआ होता है, डोमिनेंट जो सामने हो, जो जाहिर हो, जो उभरा हुआ हो। तो जो सिंगल डोमिनेंट क्रॉप है इस रीजन की वो कौन सी है? वीट यानी गंदम। स्टूडेंट्स पेज 52 पे मूव करें, पेज नंबर 52 पे मैंने आपको बताया कि स्टेपी रीजन में जो डोमिनेंट क्रॉप है वो कौन सी है? वीट, विच इज़ कल्टिवेटेड इन ऑल कंट्रीज ऑफ दिस रीजन ऑन वास्ट ग्रासलैंड। देखिए बड़े बड़े जो ग्रासलैंड है, बड़े बड़े जो खेत हैं, इस रीजन की जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें वीट को ग्रो किया जाता है या उसको काश्त किया जाता है। अमंग दीज ग्रासलैंड पेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका and pampas of South America as well are well known. In Europe and Asia, these grassland are named as steppe. यूरोप और एशिया में इन ग्रासलैंड को हम किसका नाम देते हैं? स्टेपीज का नाम देते हैं। फिफ्थ रीजन आपके पास आ रहा है स्टूडेंट टुंड्रा रीजन यानी ट्रीलेस प्लेन्स, ठीक है, टुंड्रा ट्रीलेस प्लेन्स। लोकेशन और कंट्रीज देखते हैं। टुंड्रा रीजन लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एज इट इज, ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में लाई करता है बिटवीन 60 and 75 डिग्री लैटिट्यूड सराउंडिंग द आर्टिक ओशन, ठीक है। ये जो रीजन है, ये जो खित्ता है, ये आर्टिक ओशन के सराउंडिंग में लाई करता है। पोर्शन ऑफ अंटार्कटिका इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस रीजन। चूंकि देखें आर्टिक ओशन के साथ है तो इट्स मीन कि जो टुंड्रा रीजन है उसका कुछ पोर्शन अंटार्कटिका के साथ भी इंक्लूड होता है। Russian Siberian plains in Asia, Norway, Finland and Sweden in Europe, Canada and Alaska in North America are included in this region. ओके स्टूडेंट, ये डिफरेंट कंट्रीज हैं जस्ट लाइक फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये कनाडा, ये सारी कंट्रीज जो है वो किस रीजन में आ रही हैं? टुंड्रा रीजन में आ रही है। क्लाइमेट को देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड। अब देखिए टुंड्रा रीजन है, अंटार्कटिका का कुछ पोर्शन इस रीजन में आ रहा है, तो इसका जो क्लाइमेट होगा वो क्या होगा? कोल्ड होगा। विंटर सीजन लास्ट फॉर अबाउट 8 months इन विच द टेम्परेचर रिमेन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट्स। जो सर्दियों का मौसम होता है स्टूडेंट्स वो तकरीबन 8 महीने तक रहता है और इसमें जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन क्या होता है? ऐसा होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट तक, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। समर और शॉर्ट, जबकि समर का महीना क्या होगा? शॉर्ट होगा। देखिए 8 months का अगर विंटर है तो इट्स मीन ओनली 4 months आर फॉर समर इन विच एवरेज टेम्परेचर रिमेन बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि समर में भी टेम्परेचर जो होगा वो 10 सेंटीग्रेड से कम रहेगा। द स्नो मेल्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। अब देखें बर्फ जो है वो जुलाई और अगस्त में पिघल जाएगी, विच इंक्रीजेज ह्यूमिडिटी इन द एयर, जिसकी वजह से बर्फ चूँकि पिघलेगी और इसकी वजह से हवा में बहुत ज़्यादा नमी होगी एंड रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जिसकी वजह से हल्की फुल्की बारिश भी होगी। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन दिस रीजन इज लेस देन 250 मिलीमीटर्स। ह्यूमन एक्टिविटीज ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड वेदर
द वेजिटेशन इन दिस रीजन इज स्पार्स एंड इज कंप्राइज्ड ऑफ बुश एंड स्क्रब फॉरेस्ट ग्रास एंड लाइकन्स। चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो इस रीजन में जो वेजिटेशन है वो बुशेस और स्क्रब फॉरेस्ट की फॉर्म में ग्रो होती हैं। ड्यू टू द लेंथी विंटर सीजन द ट्री डू नॉट अटेन देयर फुल हाइट। देखिए चूँकि विंटर का जो सीज़न है वो ज़्यादा लॉन्ग होता है, इस वजह से जो ट्रीज़ हैं उनकी फुल ग्रोथ नहीं होती और उनकी हाइट जो है वो कम रहती है। डिफरेंट हर्बीवोर लाइक कारिबो, walrus, reindeer and rabbits are found which tend to migrate toward temperate region as soon as the summer season end। अब बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, जितने भी हर्बीवोर्स हैं स्टूडेंट्स, ये टुंड्रा रीजन में सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक वहाँ पर समर का सीजन होता है। जैसे ही समर एंड होता है वो फौरन से टेम्परेट रीजन के साथ मूव कर जाते हैं, टेम्परेट रीजन की तरफ मूव कर जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। तो चूँकि देखें टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक होता है, विंटर लॉन्ग होता है, इसके अलावा बहुत सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ना होने के बराबर हैं। तो अगर एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी नहीं है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ एब्सेंट हैं, ठीक है। ड्यू टू एक्सट्रीम स्नो द सब सॉइल ऑल्सो फ्रीज। अब देखें एक्सट्रीम स्नो होती है, बर्फ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सब सॉइल कौन सा हिस्सा होता है स्टूडेंट? सॉइल का सेकंड जो लेयर होती है उसको हम सब सॉइल बोलते हैं, वो भी फ्रीज हो जाती है। एंड लैंड रिमेन यूजलेस फॉर एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो जो खित्ता है, जो उस इलाके की, उस रीजन की जो ज़मीन है, वो किसी तरह की भी एक्टिविटी के लिए मुफीद नहीं है, बल्कि वो यूजलेस है। डेजर्ट रीजन है, 6th रीजन है नेचुरल रीजन का। लोकेशन एंड कंट्रीज देखते हैं। द डेजर्ट रीजन लाइज बोथ इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। इन ट्रॉपिकल रीजन्स इट लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर बिटवीन 15 to 25 लैटिट्यूड इन द वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। दिस रीजन इंक्लूड्स ग्रेट सहारा डेजर्ट। देखिए कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं, विच स्ट्रेचेज अक्रॉस 9 कंट्रीज। अब देखें सहारा डेजर्ट जो है स्ट्रेच मीन फैला हुआ, ठीक है, 9 कंट्रीज है, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, चाड एंड सूडान, Kalahari desert in Angola, Rajasthan desert in India, Thal desert in Pakistan, Iranian and Arabian desert, Mongolian and Gobi desert in Asia, ठीक है, चाइना में आ रहा है, इन एशिया। पेज नंबर 53 पे देखें स्टूडेंट्स, डेजर्ट रीजन की जो क्लाइमेट है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पर ये लाइन रह गई है। मंगोलिया and Gobi desert in Asia along with desert of Peru and Chile in South America and Central Asia, ठीक है। ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो कि डेजर्ट रीजन में आती हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, डिफरेंट डेजर्ट्स हैं जिनके बारे में आपको बताया गया। ये तमाम डेजर्ट्स जो हैं ये डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं, साथ इनकी कंट्रीज़ के नाम भी बता दिए गए हैं। क्लाइमेट मीन आबो हवा। द डेजर्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन आर अमंग द हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट प्लेसेस। अब देखें डेजर्ट्स जो हैं ट्रॉपिकल रीजन में वो बहुत ज़्यादा गर्म और ड्राई प्लेसेस होती हैं दुनिया की। एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 32 सेंटीग्रेड एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन हाई। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और डेली जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी हाई रहेगा। द एवरेज एनुअल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेल बिलो 30 मिलीमीटर्स, ठीक है, तो रेनफॉल भी कम होगी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखते हैं। Human activities are limited due to intensity of temperature and scarcity of rain। ह्यूमन एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स क्यों लिमिटेड हैं? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और पानी, बारिश की यहाँ पर किल्लत होगी। डेजर्ट में बारिश बहुत कम होती है। वेजिटेशन इज़ ऑल्सो नॉट वेरी यूजफुल। वेजिटेशन भी यहाँ पर नहीं हो सकती टेम्परेचर की वजह से और बारिश की कमी की वजह से। हाउ एवर द एरियाज विच हैव ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आर सूटेबल फॉर द डेट पॉन्ड्स एंड ड्राई फार्मिंग। तमाम कुछ इलाके या कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज हैं, ज़राए हैं, और उन अगर वो हैं तो उस सूरत हाल में वहाँ पर खजूर और ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ग्रो किए जा सकते हैं। लेकिन पानी को कहाँ से लिया जाएगा? स्प्रिंग और वेल से। पीपल स्पेंड नोमैडिक वे ऑफ लाइफ इन सर्च ऑफ वाटर। नोमैडिक वे कौन सा वे होता है स्टूडेंट्स? खाना बदोशी, ठीक है। लोग जो वहाँ के जो लोग हैं वो खाना बदोश की ज़िंदगी गुजारते हैं। मीन जहाँ वो उस एरिया में मूव कर जाते हैं जहाँ पर उनको ज़िंदगी की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो अवेल हो। वहाँ पर अगर वो फैसिलिटीज़ अवेल नहीं है तो वो न्यू इलाके की सर्च में निकल जाते हैं। द रीजन इज़ ऑल्सो बैकवर्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जो रीजन है देखें यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ ना होने की बराबर है, तो जिसकी वजह से ये जो इलाका है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर नंबर 6 नेचुरल रीजन। हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में इस चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट किया है। स्टूडेंट्स, ये आपका होम टास्क है कि आपने इस चैप्टर से 20 MCQs बनाने हैं और उनको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लें या फिर लूज शीट के ऊपर आपने उनको लिखना है।
इसके अलावा पेज नंबर 53 के ऊपर MCQs हैं और पेज नंबर 54 के ऊपर जो MCQs हैं ये आपने अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। जज़ाकिल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।